जो खाता हूं वो क्या है? भोग लगाना, ईश्वर को भोग लगाना। जो करूं वो सब आपकी पूजा है। तो इसलिए जो बोलूंगा वो क्या बोलूंगा कि ये मेरी वाणी के द्वारा उसकी पूजा हो रही है। तो ऐसे अपनी वाणी के लिए सेट करके कुछ सुनिश्चित कार्यक्रम दिन भर के लिए, और फिर वैसा करना, जैसे सोचा था वैसा करना। तो ये क्या हो गई? वाणी की उपासना। वाणी को ब्रह्म समझ करके वाणी की उपासना। और जब बोलना जरूरी नहीं है तब बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। चाहे 1000 लोगों के बीच में भी क्यों ना बैठा हूं, तब क्या रहूंगा? मौन। मौन रहना भी वाणी की उपासना है। मतलब किसी ने हमें दे दिए कुछ रुपए, 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दिए, स्वामी जी महाराज ने यहाँ से जाते समय हमें दे दिए कि कहीं आपको आवश्यकता पड़े तो खर्च कर लेना। और हम जैसे ही फेज 2 से निकले और उनको इधर उधर बिखेरते गए, और दिल्ली जाते जाते सारे खत्म। तो ये इस व्यक्ति को समझदार कहेंगे, नादान कहेंगे? नादान कहेंगे ना भाई। जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहां भी खर्च करते गए। आपके पास है तो उसको संभाल के रखो, पता नहीं वहां जाकर के क्या जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर आप इधर उधर देखेंगे। और इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो आप बिखेरते चले गए दिल्ली तक ऐसे ही। तो कहीं आपने 5 रुपए के चने खरीदे, तो कहीं आपने एक पानी की बोतल ही 500 रुपए की खरीद ली। तो जरूरत क्या थी वहां पे? अपने यहाँ से ही भर के ले जाते। तो ये तो एक शक्ति है हमारे पास, और इसको हम गपशप लगाने में, दूसरों की निंदा करने में, चुगली करने में, इधर उधर लगाने में खर्च कर दे रहे हैं। तो ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान, कभी भी अपनी वाणी से किसी की चुगली मत करना। आपको किसी से शिकायत है तो उस व्यक्ति से जाके बोलो। आप किसी एक व्यक्ति की बातें दूसरे के सामने चर्चा कर रहे हो, ये वाणी का पाप है, और ये आपको भुगतना पड़ेगा इसका दोष, इसका फल। तो कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। हम कितनी बार चुगली करते हैं, बैठते हैं, और जो आदमी हमारे को पसंद नहीं है, जिसने कभी हमारी जो पसंदीदा काम थे वो नहीं किए, इतने मात्र से हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं। हो सकता है कि आपकी कामनाएं ही अविवेकपूर्ण हो, तो वो क्यों आपकी कामनाएं पूरी करेगा? और आपके अनुकूल आचरण नहीं किया, इसलिए आपने उसको क्या घोषित कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया आपने। और आप क्या करने लग गए? उसकी निंदा, उसकी चुगली। और यदि वास्तव में भी उस व्यक्ति से कोई भूल हुई है तो उसके सामने जाके उससे ही बात करना, तो तब ये वाणी का दोष नहीं माना जाएगा। और उसको तो बताया नहीं, इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर ये वाणी का दोष हो जाएगा। तो वाणी तो हमारे पास एक शक्ति दी थी भगवान ने, और जो व्यक्ति जितना कम बोलेगा, फिर वो किसी दिन बोलता है तो उसकी बात को मूल्य दिया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है कि भाई ये तो बोलते नहीं है कभी, तो भाई इनसे पूछते हैं क्या हुआ होगा। और जो मतलब जब देखो तब बोलते ही रहते हैं, चक चक करते रहते हैं, तो उसकी वाणी की ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती है फिर। चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। तो इसलिए अपनी वाणी को एक अनमोल खजाना समझ के उससे ज़्यादा क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। ये भी वाणी की उपासना है। तो सुख का मूल इन्होंने बता दिया। सबसे पहला बताया वो वाणी का कंट्रोल करो। अपनी वाणी से कोई भी असत्य शब्द मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा मत करो, कठोर मत बोलो, झूठ मत बोलो। फिर इन्होंने पूछा अच्छा बस इतने से सुख मिल जाएगा क्या, शाश्वत सुख? चलो वाणी पे लग जाते हैं। बोले नहीं, इतने से नहीं। ये वाणी तो वो बोलती है जो मन में उठता है। पहले कोई विचार मन में आता है ना, वो फिर वाणी में आता है। तो इसलिए वाणी को ठीक करना है तो पहले किसको पकड़ना है? मन को। व्यक्ति मन मन में तो क्रिटिसाइज करता रहता है दूसरे को, मन मन में बड़ी शिकायतें हैं लोगों की दूसरों के साथ, और व्यक्ति सोचता है कि मन मन में ही तो कर रहे हैं, वो जब सामने आएगा तब तो आराम से ही बात करेंगे हाथ जोड़ करके।
लेकिन कभी कभी वो जो अंदर चल रहा था वो अनायास निकल जाता है मुंह से। तो कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति प्रवाह में वो बोल जाता है जो कई दिन से छिपा रखा था मन में, तो उस दिन पता लगता है अरे इसके मन में तो ये चल रहा था, तो उस दिन से तो ये फिर इसका मतलब झूठ ही बोल रहा था, जो नाटक ही कर रहा था, इसका मतलब ये है असलियत। और जिसके अंदर भी सब कुछ स्पष्ट ही है, साफ सुथरा है, तो उसका वो कौन सा टेस्ट होता है, नार्गो टेस्ट, वो भी करवाएं तो उसकी वाणी से कभी गलत निकल नहीं सकता, क्योंकि अंदर गलत था ही नहीं। और ये जो झूठा व्यक्ति होता है इसको बहुत सोचना पड़ता है। अभी बॉस के सामने जा रहे हैं, अभी गुरु के सामने जा रहे हैं, आचार्य के सामने जा रहे हैं, तो वहाँ जा कर के मुझे कैसे चीज़ों को प्रस्तुत करना है ना जी, वो ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे कहा, फिर हमने ऐसे सोचा, इसलिए फिर हमने ऐसे बोल दिया, तो वो कई कहानियाँ गढ़ता है फिर अंदर अंदर लिपापोती करने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ और है, बोलना कुछ और है। तो कितनी योजना बनानी पड़ती है, और कभी कभी योजना फेल हो जाती है। अगला व्यक्ति कुछ ऐसा पूछ लेता है जो आपने कहानियां गढ़ी थी उससे बिल्कुल अलग बात। इसलिए जो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं ना IAS IPS आदि के, उसमें कोई पुस्तकों का पढ़ा हुआ नहीं पूछते हैं। वो आपने कितनी भी तैयारियां की और वो कुछ ऐसा पूछेंगे जो उन तैयारियों से बिल्कुल अलग थलग होगा, क्योंकि वो आपके चित्त की स्थिति जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस पद पे बैठ के करेगा क्या। अगर पुस्तकें रट के आया है, ये मंत्र रट के आया है, तोते की तरह सीखी सिखाई बातें अगर बोल रहा है, तो बिल्ली के गर्दन दबाते ही तोते की आवाज चेंज हो जाती है। राम राम सीताराम तो तब तक ही बोलता है जब तक उसको पढ़ाया जाता है। बिल्लिया के गर्दन दबाती तब तो टी 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 बोलने लगता है, अपनी असली वाली, ओरिजिनल वाली। तो ओरिजिनल क्या है, ये व्यक्ति वो उगलवाते हैं, वो वहां पर ऐसे इंटरव्यू लेते हैं वो। तो जब तक जिस व्यक्ति में रिजुता नहीं है और वो बाहर बाहर से दिखा रहा है, तो ये उसके लिए भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस समय असली स्वरूप सामने आ जाएगा। और फिर आपकी इतने दिन की जो ये नाटक दिखा रहे थे आप, श्रद्धा भक्ति ज्ञान तपस्या त्याग समर्पण, ये सारा का सारा फिर उस दिन खतरे में पड़ जाएगा। और जिसके अंदर रिजुता है, अंदर क्या विचार भी कैसा चल रहा है, पवित्र ही चल रहा है, भाव भी पवित्र, उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कभी भी उसको कहानियां बनानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उसके अंदर चल ही क्या रहा है, पवित्रता ही चल रही है, सत्य ही चल रहा है, भक्ति ही चल रही है, सेवा ही चल रही है अंदर। कभी चुगली की नहीं किसी की, तो इस व्यक्ति को क्या खतरा है। और जिसने चुगलियां की हैं उसको भाई कभी ये इसके सामने वो मेरी वो वाली बात ना बता दे जो मैंने इसको बताई थी, उसको हमेशा एक खतरा बना रहेगा। और जिसने कभी किसी की निंदा किसी के सामने की ही नहीं, इस व्यक्ति को कोई खतरा नहीं। उस योगी को भय किसका हो, उत्तम यह कुटुंब जिसका हो, उस योगी को भय किसका हो। कौन सा उत्तम कुटुंब हो, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, वो वाला। धीरज पिता क्षमा महतारी, दिव्य शांति हो जिसकी नारी, सत्य मित्र और दया बहन हो जिसका भ्रात संयमी मन हो, शैया भूमि दिशा वसन हो, शुद्ध ज्ञान अमृत भोजन हो। उत्तम यह कुटुंब जिसका हो, उस योगी को भय किसका हो। इतना उत्तम कुटुंब, उसको किसका भय। तो वैराग्यमेव अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि बोलते हैं ना। याद तो कर लिया हमने श्लोक, लेकिन हमें इस अभयता की खोज करनी पड़ेगी। ये अभय मतलब क्या, अभय स्थिति कब होती है मेरी, उसको मुझे महसूस करना पड़ेगा। मैं अभय कब होता हूं, जब मैं सत्य से युक्त होता हूँ, सच बोलता हूँ, सच जीता हूँ, सत्य आचरण करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उस समय किसी का भय नहीं होता है मेरे को। भय कब होता है,
प्रमाद करता हूँ भय लगता है, आलस्य करता हूँ भय होता है, सोया रहता हूँ भय लगता है, ज़्यादा खा लेता हूँ भय लगता है कभी पेट में दर्द ना हो जाए, व्यायाम में नहीं जाता हूँ भय लगता है, बहाना तो मार दिया कि बुखार हो रखा है और आके थर्मामीटर से टेम्परेचर माप लिया तो भय कब कब होता है, चुगली कर दी उसकी और कभी ना कभी उस व्यक्ति ने उसको बता दिया तो कि आपके बारे में ये ऐसे बोल रही थी या ऐसे बोल रहा था, तो व्यक्ति को ये भय की स्थिति, तो व्यक्ति को खुद ढूंढना पड़ेगा। अभयम सत्व संशुद्धि याद तो कर लिया, लेकिन वो है क्या वो तो देखो। बोले अभयम मतलब भय न होना, तो ये भी एक शब्द है, भय न होना। वो स्थिति क्या है उसको महसूस करना। अभयम सत्व संशुद्धि मतलब विचार की संशुद्धि, विचार की संशुद्धि मतलब उस स्थिति को अनुभव करना कि संशुद्धि वाली स्थिति कौन सी है और अशुद्धि वाली मेरी स्थिति कौन सी है, वो कब रहती है, वो कब रहती है। संशुद्धि वाली को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय हैं, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा मेरे को, और अशुद्धियां आके इकट्ठी हो जाती हैं वो कब होती हैं, कमरे में अशुद्धियां कब आके इकट्ठी होती हैं, जब खिड़की जंगले सारे खुले पड़े हों और बाहर तूफान चल रहे हों तो अपने आप आ जाएगी। और शुद्ध कब रहेगा, जब उसको बंद करके रखेंगे तो शुद्ध रहेगा। जब हमें खोलना है तब खोलेंगे, बाकी समय में बंद। तो ऐसे ही हम अपने आसुरी शक्तियां तो चारों तरफ हैं, दैवी शक्तियां भी चारों तरफ हैं वायुमंडल में, हमें किधर खोलना है अपनी खिड़की को, दैवी शक्तियों की तरफ, तो अशुद्धि नहीं आएगी फिर। तो उसको कहेंगे सत्व संशुद्धि ही, क्योंकि हमने अपना द्वार किसकी तरफ खोला, दैवी शक्तियों की तरफ खोला, तो दिव्यता आती गई हमारी तरफ। और जिधर आसुरी शक्तियां थी उधर हमने अपना दरवाजा बंद कर दिया, ये नहीं चाहिए, तो हम उससे बच जाएंगे। ये है सत्व संशुद्धि। तो इसलिए नाम से भी बड़ा है वाणी, शब्द पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ शब्द मात्र पढ़ने से सुख नहीं मिलेगा, फिर क्या करनी होगी, वाणी की साधना करनी पड़ेगी, वाणी को पकड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये। और वाणी को ठीक करने के लिए उसका भी मूल, उसका भी रूट क्या है, मन, बताया ना, विचार। तो वाणी से भी बड़ा क्या है, मन। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो मन है इसको ही क्या करना है, ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करनी है। मनो ही ब्रह्म मन उपास्व, नारद मनो ही आत्मा मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन उपास्व। इस मन से ही ये सारे लोकांतर हैं, मन ही वो ब्रह्म है, इसलिए तू मन की उपासना कर। मन से लोकांतर कैसे हैं, जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही उसको संसार दिखाई देता है। किसी का मन बहुत विचलित है तो उसको संसार भी दुख देने वाला ही लगेगा। फिर किसी का मन बहुत प्रसन्न है तो संसार भी सुख देने वाला लगता है, हर चीज से उसको आनंद आता है। फिर सब जगह उसको उसकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली हो जाती हैं चीजें। बादल को देखेगा, पौधे को देखेगा, बच्चे को देखेगा, अन्न को देखेगा, कुछ भी देखेगा तो उसको खुशी मिलेगी उस चीज से। और व्यक्ति का खुद का मन दुखी है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बाहर फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा मनो ही लोको, मन से ही लोकांतर है, इसलिए मन ही ब्रह्म है। निश्चित रूप से ये मन भी क्या है, ब्रह्म ही है। माने इस सृष्टि का कण कण ब्रह्म ही है, तो उसमें मन भी एक वस्तु है, मन भी। तो मन भी क्या है, ब्रह्म ही है। इसलिए मन उपास्व इति, मन की उपासना कर। तो मन की उपासना कैसे करेंगे, कैसे करें मन की उपासना, बताओ। आज का हमारा पूरा जो जीवन है वो मन के अनुसार ही तो चल रहा है ना। आज जैसा मेरा मन होगा वैसा मेरा आज का जीवन होगा। तो मन की उपासना कैसे करें,
बोलो हैं? अच्छे अच्छे विचार उठाएं हम। अच्छे अच्छे विचार क्या हो सकते हैं भला? हाँ बोलो। शास्त्र अध्ययन और सेवा का भाव मन में, और ईश्वर स्तुति तो उसी में आ गया, ईश्वर स्तुति। चलो, और ईश्वर स्तुति तो वाणी में आ जाएगा, मन की बात चल रही है ये। करुणा, दया, इसके विचार आना। रोगी, लोक हितकारी विचार आना। हाँ, ये भी मन की उपासना है। और आपने क्या बोला? सत्य भाषण करना, ये भी मन, ये फिर वाणी का आ जाएगा। लेकिन तो पहले मन में वैसा विचार आना, सत्य विचार, ऐसे बोलो। सज्जन के संग रहना, ये मन की उपासना नहीं होगी। मन की उपासना कैसे करें? हैं? हैं? रिजुता में रहना, ये ठीक है। मन को सरल रखना, जटिल ना होने देना। और ध्यान, ध्यान मतलब अवेयरनेस, जागरूकता, ये भी मन की उपासना है। जागरूक रहेंगे, मन में कोई इधर उधर की चीज ना आए। और सबके प्रति सम्मान का भाव, धैर्य से युक्त रहेगा मन मेरा, ये मन की उपासना है। और कृतज्ञता का भाव रहेगा दूसरों के प्रति। अपने मन के लिए सेट करनी पड़ेंगी ये चीजें कि आज मन की स्थिति कैसी रखनी है। धैर्य का भाव रहेगा मन में, क्योंकि परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, पता नहीं अनुकूल आएंगी कि प्रतिकूल आएंगी, लेकिन मन कैसे रहेगा? धैर्य युक्त रहेगा। मन आज प्रशांत रखना है, ये मन की, कुछ भी आएगा उल्टा पलटा, लेकिन मन की स्थिति को कैसा रखना है मुझे? प्रशांत। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो शरीर को कैसे रखना है? अन्न से रहित, तो याद रहता है ना पूरे दिन भर। ऐसे जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मन की उपासना करते हैं, भाई मन को संभाल के रखना पड़ेगा। मन को कैसे रखना है? प्रशांत। मन को कैसे रखना है? पवित्र। मन में अपवित्र विचार नहीं आने दूंगा आज, क्योंकि मैं मन की उपासना में लगा हुआ हूं। मन में निराशा का विचार नहीं आने दूंगा, ये मन की उपासना है। उत्साह से युक्त रहेगा मन हमेशा। मन में पश्चाताप का विचार नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो हो गया उसको आज का दिन खराब करने के लिए उस विचार को कोई जगह नहीं दूंगा। आज जो करना चाहिए उसके लिए जगह है मेरे मन में। मन को कमजोर नहीं होने दूंगा कि मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, ये तो सब बड़े महान लोग हैं। अपने मन को हमेशा कैसे रखूंगा? मजबूत, ऊंचे भाव में। कभी भी व्यक्ति को छोटा नहीं सोचना चाहिए। तो ये जैसा जैसा आप अपने मन को बनाना चाहते हैं वैसा तय करें सुबह से शाम तक, और फिर वैसा बनाने के लिए प्रयास भी करें। तो ये क्या हो गई? मन की उपासना। तो ये तो दो में ही बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। ये तो अभी बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा सुख? शाश्वत सुख दिलाने वाले हैं। पर ये दो को भी हम यदि पकड़ लें, वाणी को, मन को, अद्भुत सुख मिलता है व्यक्ति को। बाहर से तो वो दिखेगा नहीं सुख, कुछ सुख तो बाहर से दिख जाते हैं कि किसी के पास अच्छा मकान है तो वो भीगेगा नहीं बारिश में, ये उसको सुख है। किसी के पास खाने के लिए अच्छे पदार्थ हैं तो भूखा नहीं मरेगा। तो कुछ सुख तो बाहर से दिख जाते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाला सुख है, जो उसका मन संतुष्ट रहता है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, जिसका मन संतोष से युक्त रहता है। और संतोष से युक्त मन कौन सा रहेगा? जो पवित्र होगा, जो करुणा युक्त होगा, जो प्रेम से, प्रीति से युक्त होगा, धैर्य से युक्त होगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीजें आने से तो व्यक्ति का मन विचलित होता है ना। फिर अनुकूलता में तो सबका ही सुख ही रहेगा।
जिस समय लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत वाह वाह कर रहे हैं, आपके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको जैसे मकान में रहने से सुख मिलता है उस मकान में रखा जा रहा है, जो खाने से सुख मिलता है वो खाने को दिया जा रहा है, तब तो मन रहेगा ही खुश। लेकिन जब दूसरे को कुछ और मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, उस समय मन विचलित होता है। उस समय व्यक्ति संतुष्ट रह सके कि मेरे को जो मिल रहा है वो मेरी औकात से ज्यादा ही मिल रहा है, तो ये जो संतोष है, इससे अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख की, इससे उत्तम सुख कोई हो नहीं सकता है। व्यक्ति का मन संतुष्ट रहे। संतुष्ट है सततम योगी, है यतात्मा दृढ़ निश्चय। आगे मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिया। जिसने मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दिया है कि जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, और सतत संतुष्ट रहता है और दृढ़ निश्चय वाला होता है, दृढ़ आत्मा होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मन की उपासना करना, मन को पकड़ना, मन को मोड़ना, मन को वैसा बनाना, अपने अंडर में लाना। क्योंकि मन ही क्या है, हमारी सारी इंद्रियों की लगाम। उसमें उपनिषद में बताया ना, इंद्रियाणि हयान आहु मन प्रग्रह में। मन क्या है, उनकी रस्सी, उनकी लगाम। तो जो घोड़े को या बैल को, ऊंट को किसी ने चलाया हो तो उनकी जो रस्सी होती है ना दोनों साइड में, और घोड़ा भी एक हो तो काम चले। यहाँ कितने घोड़े, अब एक घोड़ा इधर भागे, उसकी रस्सी खींची, इतने में दूसरा इधर भागे, उसको खींचा, फिर तीसरा इधर भागे, माने 10 दिशाओं में भागे, तो इस रथ की क्या हालत बनेगी बेचारी की। और 10 की 10 रस्सियां इसके हाथ में हैं और पूरा कस के रखा हुआ है उनको। तो जब ये थोड़ा इधर वाली को खींचता है, राइट वाली को, तो 10 के 10 राइट में मुड़ जाते हैं। माने 10 की 10 रस्सियों का संपर्क जो है वो उसको एक कर रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट एक। ऐसे होती है ना मशीनें कि जैसे सारे जो पंखे हैं उनका एक ही स्विच है, तो एक दबाए तो 10 चल पड़ेंगे। तो ऐसा जिसके कंट्रोल में है ये, इधर वाली रस्सी खींची तो लेफ्ट जाएगा, इधर की रस्सी खींची तो ऐसे ही चलते हैं पशु रस्सी वाले। और जब ऐसा पूरा बराबर खींच के रखा तो सीधा जाएगा। तो मन जिसका कंट्रोल में है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो फिर तो सारी इंद्रियां, सारे कर्म तब हमारे सतत योग युक्त हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा आप मन की उपासना करो। यदि आपको सुख चाहिए ना, हम सुख के लिए क्या करते हैं, सुख के लिए इस मकान में तो नहीं सुख मिल रहा है, थोड़ा सा बड़ा मकान बना लेते हैं, सुख मिल जाएगा। ये मोबाइल तो बिल्कुल खराब हो गया, आवाज भी नहीं आती है, नया मोबाइल लाते हैं, नई गाड़ी लाते हैं। हम सुख के लिए साधनों को बढ़ाते रहते हैं। साधनों से भी सुख मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, साधन बढ़ाने भी चाहिए। लेकिन साधन के साथ साथ साधना भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि साधना यदि नहीं बढ़ी और केवल साधन बढ़े तो शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। और साधना भी बढ़ रही है तो साधन कई गुना ज्यादा सुख बढ़ा देंगे। फिर साधनों का असली आनंद भी कौन ले सकता है, जो साधना करता है। इंद्रियों का भी असली आनंद कौन ले सकता है, जिसका मन उसके वश में है। वरना तो ये इंद्रियां घसीटती रहती हैं, फिर किधर भी लेके जाएंगे वो घोड़े। वो कोई घुड़सवारी थोड़ी है जो घोड़े अपनी तरफ खींच खींच के ले जाएं, तो कभी खड्डे में डालें, कभी पत्थर से टकराएं। माने जिसकी जो गाड़ी, जिसके ब्रेक फेल हो गई, तो ये व्यक्ति बैठा तो है गाड़ी में, लेकिन उसको ये मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो गाड़ी कभी तो जाके नदी में गिर जाए, कभी जाके पेड़ से टकरा जाए, क्योंकि ब्रेक नहीं है ना, और कभी जाकर के खड्डे में गिर जाए। तो इसको गाड़ी की सवारी कहेंगे कि मृत्यु का सामना कहेंगे।
वो तो साक्षात मौत है, वो सवारी थोड़ी, वो आनंद थोड़ी दे रही है। वो तो मतलब खतरे में है व्यक्ति, और वो सबको कहता है भाई हट जाओ, मेरे ब्रेक फेल हो चुके हैं, मैं भी मरने की स्थिति में हूं, आप भी ना मर जाएं कहीं, आप हट जाओ लेकिन मेरे आगे से, ऐसे बोलता है व्यक्ति। तो इंद्रियों का भी, साधनों का भी असली सुख कौन ले सकता है? गाड़ी का भी असली सुख कौन ले सकता है? जिसका स्टेयरिंग और जिसके ब्रेक उसके कंट्रोल में, जब चाहे रोक दे, जब चाहे चला दे, स्पीड दे दे उसको। बड़ी इन्होंने सुख की बात कह दी। सुख चाहिए तो साधन तो इकट्ठे कर लेना, लेकिन साधनों से पहले मन को साध लेना, मन को पकड़ लेना, तो आप सुखी हो जाएंगे। तो जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तो पहले किसकी चेकिंग करनी? मन की चेकिंग करनी है कि ये दुख कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है इसका। तो पहले मन में जो फॉल्ट है उसको तो मैं ठीक कर ही सकता हूँ ना, बाहर वाले तो ठीक नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथ में है उसको तो मैं ठीक कर सकता हूँ। तो बाहर तो सब जगह फूल नहीं बिखेर सकता हूँ पूरी सृष्टि में, अपने पैर में तो जूता पहन सकता हूँ। तो फिर कितने भी कांटे हों मुझे कांटे नहीं लगेंगे। फिर तो अपनी तो सुरक्षा कर ही सकते हैं। बाहर की परिस्थितियाँ क्या आएंगी हमारे हाथ में नहीं है, पर उन परिस्थितियों में मैं विचलित ना हूँ इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है ना। परिस्थितियां तो आएंगी, सब कुछ चेंज होगा यहाँ पे हो, इसका नाम ही जगत इसीलिए है कि ये एक जैसा नहीं रहता है, गति करता रहता है ये। तो उस समय धैर्य रखना, उसी समय व्यक्ति विचलित होता है कि कल तक तो मेरे साथ ऐसा था, कल तो मेरे को इतना सम्मान था, कल तो मेरे को ही बुलाते थे, आज दूसरे लोग आ गए। ये तो आएंगे, तो सृष्टि है, सब कुछ नया होगा यहाँ पे। तो इस बात को अगर समझ लें तो घरों में माता पिता इस बात से परेशान होते हैं, ये नए बच्चे आ गए, अब इन्होंने साम्राज्य संभाल लिया, हमारे को पूछते नहीं है। ये घरों में भी आएंगी ये चीजें, ये संगठनों में भी, संस्थान में भी, व्यक्तिगत जीवन में अकेला रहेगा तो भी सन्यासी को भी आएंगी, गृहस्थ को भी आएंगी, ब्रह्मचारी को भी आएंगी। ये तो जगत है, यहाँ तो परिवर्तन होंगे, लेकिन आपका मन तो आपके पास है। इसलिए नारद से बता रहे हैं सनत कुमार, आपको शाश्वत सुख चाहिए तो आप किसकी उपासना करो? मन को ही ब्रह्म समझ के इसकी उपासना करो। अपने वाणी को और अपने मन को पकड़ लो। मतलब मेरे को तो ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं कई महीने तक इन दो के ऊपर ही चिंतन यदि करते रहें तो भी मतलब कम पड़ जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग है ये। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा बस मन को पकड़ लें तो सुख मिल जाएगा, अंतिम चीज मिल जाएगी क्या, शाश्वत सुख? बोले ना ना, बहुत है अभी तो खजाना। आप तो धन्य हो जाएंगे इन दो को पकड़ लिया तो, वाणी और मन को पकड़ लिया ना, तो आप सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे दो की उपासना करने से। तो हम पढ़ेंगे तो सारा, लेकिन एक एक महीना एक एक की या दो दो की उपासना करनी है, वाणी की, मन की। अभी कह रहे मन से भी बड़ी कोई चीज है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ है ना, मन से भी बड़ा है संकल्प। माने मन की ही एक शक्ति है संकल्प, मतलब विल पावर, बहुत बड़ी शक्ति है ये। मन तो सबको मिला है, तो एक दिन मैंने बताया था ना, मन सबके पास है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं है। मनोबल किसी किसी के पास होता है, मन सबके पास है। तो जिस मन में मनोबल ना हो वो मन किसी काम का नहीं है फिर। तो मन से भी बड़ी एक शक्ति है उसका संकल्प, विल पावर। इसलिए हमेशा अपने मन को कैसा रखना है? संकल्प से युक्त। और रात को सोते समय भी आप मंत्र पाठ क्या करते हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्योंकि जैसा व्यक्ति का संकल्प होगा वैसा उसका विचार होगा, वैसी ही वाणी होगी, वैसा ही व्यवहार होगा। तो इस संकल्प के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आप भी इसके ऊपर और विचार करके आए। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।